नमस्कार साथियों। साथियों, इस वक्त भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा के आसपास हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस एरिया में भारत की पुलिस एजेंसीज, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और साथ ही सेना पूरी जांच पड़ताल के अंदर जुटी हुई है, क्योंकि हाल ही में एक काफी बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा यहाँ पे किया गया है। ये जासूस सीधे तौर पर पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। उन्हें सीधे तौर पर खुफिया सूचनाएं भारत से पाकिस्तान के अंदर पास की जा रही थी और कहा जा रहा है कि चीन और बांग्लादेश भी इस जासूसी नेटवर्क से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच में इस वक्त जिस प्रकार की समस्याएं चल रही है, जिस प्रकार रिश्तों में तल्खी इस वक्त चल रही है, उसका फायदा उठाकर अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन ने घुसपैठ करना भी शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन मिलकर भारत के खिलाफ इस वक्त एक बड़ी साजिश रचने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं सब चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। किस प्रकार इस पूरे जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया गया, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, भारत की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा ये जासूसी नेटवर्क पैदा कर सकता है, इन सभी चीजों की चर्चा हम करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत 3.5 फ्रंट पर वॉर आज के समय लड़ रहा है। पाकिस्तान इस एरिया में हमें पहले से ही हमारे दुश्मन के रूप में दिखाई देता है। ऊपर से चाइना है जिसके साथ हमारा सीमा विवाद हमेशा से चला आया है और अब एक नए दुश्मन के रूप में भारत बांग्लादेश को देख रहा है। बांग्लादेश से हमारे संबंध जब से बांग्लादेश आजाद हुआ है तब से अच्छे ही रहे थे, लेकिन जब से शेख हसीना की सरकार का वहां पे तख्ता पलट हुआ है तब से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान, चीन जैसे देशों के साथ, तुर्की जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रही है। तो ये 3 फ्रंट हो गए जिन पे भारत को इस वक्त वॉर लड़ना पड़ रहा है। भारत को अपनी सुरक्षा आज के समय मजबूत करने की काफी ज्यादा जरूरत है। इसके साथ ही 0.5 फ्रंट भारत के अंदर जो भारत के दुश्मन हैं, जो भारत को अंदर से अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ भी भारत को लगातार लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अब यहाँ पे जहां तक बात है पाकिस्तान और चीन की, एक बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा हाल ही में किया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर बांग्लादेश के साथ काम कर रहे हैं जिससे कि भारत के ईस्टर्न फ्रंट को अस्थिर किया जा सके। आप लोग पहले भी इस प्रकार के बयान बांग्लादेश से, चीन से आते हुए सुन चुके होंगे कि हम 7 सिस्टर्स को भारत से अलग कर देंगे। बांग्लादेश के अंदर कई सारे छात्र नेता इस प्रकार के बयान दे चुके हैं। इवन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया तक ने चीन के अंदर जाकर भारत के 7 राज्यों के लिए इस प्रकार के बयान दिए हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चीन को करनी चाहिए। तो इन सभी बातों से साफ पता चलता है कि 7 सिस्टर्स को लेकर इनकी मंशाएं बिल्कुल भी ठीक नहीं है और चाइना तो पहले से ही अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताया करता है। तो भारत को आज के समय यहाँ पे सिक्योरिटी मजबूत करने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार के जासूसी नेटवर्क का खुलासा यहाँ पे किया गया है, जिस प्रकार के लोग यहाँ से संदिग्ध रूप से गिरफ्तार किए गए हैं, भारत की सुरक्षा के लिए आगे जाकर काफी बड़ा खतरा ये बनने वाले हैं। यहाँ पे तारीफ करनी होगी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जिन्होंने इस प्रकार के जासूसी नेटवर्क को अपने पैर पसारने से पहले ही पकड़ लिया। इससे पहले भी जब दिल्ली ब्लास्ट की खबरें हमने पढ़ी थी, उसमें भी काफी बड़ा ब्लास्ट करने की योजना आतंकवादियों के द्वारा बनाई जा रही थी और उससे पहले ही काफी सारा जो एक्सप्लोसिव था उसको बरामद आतंकवादियों के पास से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा किया गया। हालांकि एक ब्लास्ट करने में आतंकवादी कामयाब हो गए, लेकिन यदि इंटेलिजेंस एजेंसी जरा भी देर करती तो काफी बड़े ब्लास्ट की योजना उन आतंकवादियों ने बनाई हुई थी। और अब यहाँ पे जिस प्रकार के जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया गया है, ये भी आगे जाकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी बड़ा खतरा पैदा कर सकते थे, जिसको हमारी जांच एजेंसीज के द्वारा फिलहाल के लिए पकड़ लिया गया है। आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया गया है और कहा जा रहा है कि चीन भी इस एरिया में काफी ज्यादा अंदर तक घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा था। उस पर भी लगातार हमारी एजेंसीज नजर बनाए हुए हैं। अब आप सारी चीजों की चर्चा यहाँ पे हम आज के सेशन में करेंगे कि किस प्रकार से पिछले 10 दिन के अंदर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, किस प्रकार से पिछले कुछ समय के अंदर अरुणाचल प्रदेश के लोकल लोगों के द्वारा खुफिया एजेंसीज को चेताया गया, पुलिस को चेताया गया कि चीन इस एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, आप आइए और चीन को रोकने का इस एरिया में प्रयास कीजिए। ऐसा अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों के द्वारा हमारी खुफिया एजेंसीज को सूचित किया गया और उसके बाद हमारी खुफिया एजेंसीज पूरी तरीके से इस एरिया के अंदर सतर्क हो गई। पिछले 10 दिन के अंदर 4 संदिग्ध लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है।
दोस्तों सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी आप लोगों को जरूर से करना है। आपका एक लाइक, एक शेयर हमारी पूरी टीम के लिए मोटिवेशन का काम करता है। चारू एजुकेट्स नाम से आपको चैनल मिलेगा जिसपे देश और दुनिया की बड़ी खबरों को हम डेली यहाँ पे डिस्कस किया करते हैं। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगी। इसके साथ ही चारू एजुकेट्स नाम से इंस्टाग्राम को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उस पे हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारियों से अपडेट करवाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस खबर को आप लोग जरा देखिए कि पिछले 10 दिन के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर जासूसी नेटवर्क में काम कर रहे 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और जिसमें 2 जम्मू कश्मीर से सीधे एसोसिएटेड थे और पाकिस्तानी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में बने हुए थे। इसके साथ ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास चीनी सेना की घुसपैठ की जानकारी भी स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस एजेंसीज को, खुफिया एजेंसीज को प्रोवाइड करवाई गई। मतलब चारों तरफ से भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए एक्सपर्ट्स के द्वारा इसे हाइब्रिड वॉर भी कहा जा रहा है। हाइब्रिड वॉर मतलब जासूसी, घुसपैठ और सैन्य दबाव, तीनों चीजों का एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है। जासूसी नेटवर्क हमने देखा, चीन के द्वारा घुसपैठ करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास तो हम घुसपैठ पहले भी देख चुके हैं। पहले भी गलवान घाटी के आसपास भारत और चीन की सेना आमने सामने आ चुकी है और इस प्रकार की घुसपैठ अब अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर के आसपास भी देखने को मिल रही है। मतलब जासूसी की जा रही है, साथ साथ घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है और भारत के खिलाफ सैन्य दबाव बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश आज के समय एक डिफेंस पैक्ट को साइन करने की भी बात कर रहे हैं। ऐसी सभी चीजों के माध्यम से भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है और दिखाया जा रहा है कि भारत को चारों तरफ से घेर लिया गया है। इसलिए भारत के लिए आज के समय काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अपनी बॉर्डर्स को पूरे तरीके से सिक्योर रखा जाए। भारत के द्वारा जो हाल ही में प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए गए हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास नए मिलिट्री गैरिसन्स बनाना हो या इस कॉरिडोर के अंदर मिसाइल और लड़ाकू विमान तैनात करने की बात हो, भारत भी इस चीज को लेकर पूरी तरीके से चौकन्ना है क्योंकि चीन के इरादे हम हमेशा से जानते हैं और पाकिस्तान के इरादे तो कभी से भी नेक नहीं रहे हैं। चीन की जहां तक बात है, 22,000 किलोमीटर लंबी चीन की सीमा है जिसमें से 14 देशों से चीन की सरहद लगती है और मैक्सिमम के साथ चीन के विवाद चले आ रहे हैं। हर देश के साथ चीन सीमा विवाद को लेकर लगभग भिड़ता हुआ आपको दिखाई देगा और भारत उसमें से कोई नया नहीं है। भारत के अरुणाचल प्रदेश को लेकर अक्साई चीन को चीन ने कब्जाया हुआ है ऑलरेडी और अरुणाचल प्रदेश को भी दक्षिण तिब्बत का भाग चीन के द्वारा बताया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि चीन ने खुद तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है। 3488 किलोमीटर की बॉर्डर चीन के साथ भारत की लगती है जिसमें से मैक्सिमम एरिया में आपको चीन के साथ भारत का विवाद दिखाई देगा। 400 किलोमीटर लंबी चीन और भूटान की सीमा है जिसको लेकर भी डोकलाम वाले एरिया में चीन के द्वारा पहले भी घुसपैठ की गई है, जिसको लेकर भारत और चीन ऑलरेडी आमने सामने आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप चीन और भारत की सीमा को देख सकते हैं। 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। एक तो वेस्टर्न सेक्टर है, एक मिडिल सेक्टर है और एक ईस्टर्न सेक्टर है। फिलहाल के लिए जो हम बात कर रहे हैं, जहां पे आतंक जासूसी नेटवर्क की बात की गई है, वो ये वाला एरिया है, ईस्टर्न सेक्टर, जिसमें लगभग 220 किलोमीटर लंबी सिक्किम से बॉर्डर लगती है और 1126 किलोमीटर लंबी अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर लगती है। इस एरिया में चीन के द्वारा लगातार यहां से घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। पहले ये घुसपैठ जो हमें यहाँ के एरिया में देखने को मिलती थी, यहाँ पे चीन और भारत की आर्मी ऑलरेडी आमने सामने आ चुकी है। गलवान घाटी विवाद आपको बहुत अच्छे से याद होगा। भारत और चीन के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए थे गलवान घाटी विवाद के बाद से। वो तो भला हो ट्रंप का कि चीन और भारत एक बार फिर से अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में प्रयासरत होने वाले हैं, लेकिन चीन और भारत के बीच मिसट्रस्ट इतना है कि दोनों के रिश्ते कभी भी एक हद से ज्यादा सुधारे नहीं जा सकते, क्योंकि चीन लगातार इस प्रकार के काम हमारी बॉर्डर के आसपास करता हुआ दिखाई देता है। अब स्थानीय लोगों के द्वारा एक बार फिर खुफिया एजेंसीज को चेताया गया है कि चीन के इरादे इस एरिया के अंदर ठीक नहीं लग रहे। चीन फिर से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। अब आप आज की बात करिए, तिब्बत के लुहुजे एयरबेस पर भी चीन अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। मैकमोहन लाइन से करीब 40 ही किलोमीटर दूरी पर यह एयरबेस है। आप सोचो, यहाँ की तरफ आपको मैकमोहन लाइन दिखाई देगी और यहाँ से केवल लगभग 40 किलोमीटर की दूरी के आसपास यदि चीन अपना एयरबेस बना लेता है, वहां पे अपने लड़ाकू विमान तैनात कर देता है, तो किसी भी युद्ध के समय चीन के लिए कितना आसान हो जाएगा भारत के अंदर घुसपैठ करना और भारत के एरिया पर कब्जा करना।
यहाँ पे आप देखो इस प्रकार की इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस निकल कर आ रही हैं कि चीन हार्डन शेल्टर्स अपने यहाँ पे बना रहा है, लड़ाकू विमानों को इस एरिया के अंदर तैनात कर रहा है। एयरक्राफ्ट शेल्टर मतलब इस प्रकार के ढांचे जिनके अंदर एयरक्राफ्ट्स को खड़ा किया जाएगा, लड़ाकू विमानों को तैनात किया जाएगा। लड़ाकू विमानों को यहाँ पे 24/7 तैनात रखा जाएगा, जिससे कि जैसे ही जरूरत हो युद्ध के समय इनका इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रकार के 36 हार्डन एयरक्राफ्ट शेल्टर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास चीन के द्वारा तैनात किए जा रहे हैं और इस एरिया के अंदर चीन लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आप देखोगे इस प्रकार की सैटेलाइट इमेजेस हैं जो चीन के द्वारा खुद जारी की गई है और इस प्रकार अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने के साथ साथ पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क में भी चीन शामिल है। इसमें 2 बांग्लादेशी युवक भी शामिल पाए गए हैं। तो मतलब चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर इस एरिया में भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। स्लीपर सेल खड़ा करने की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है। पकड़े गए संदिग्ध स्थानीय मुस्लिम समुदायों में घुल मिलकर इस एरिया के अंदर एक स्लीपर सेल नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि खुफिया सूचनाएं पाकिस्तान तक, चीन तक और बांग्लादेश तक पहुंचाई जा सके। कहाँ पे पेट्रोलिंग होती है, कितनी देर तक पेट्रोलिंग होती है, किस एरिया में पुलिस लगी हुई है, किस एरिया के अंदर सेना तैनात है, किस एरिया में नहीं है, कितने बजे यहाँ पे क्या कार्यवाही चलती है, किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल होता है, सभी प्रकार की खुफिया सूचनाएं इनके द्वारा इकट्ठी करके जासूसी नेटवर्क के माध्यम से पाकिस्तान और चीन तक पहुंचाई जा रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 11 दिसंबर को इस पूरे जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया गया। ये जो जासूस हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर कंबल विक्रेता के रूप में घूम रहे थे। आप सोच सकते हो आपके आसपास दिखने वाले लोग ही इस प्रकार के जासूस की भूमिका में होते हैं। वो आपसे किस प्रकार की सूचनाएं मांगते हैं, किस प्रकार से पुलिस पर, उस एरिया में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं, आप यहां से देख के पता चला सकते हो। जो कंबल विक्रेता हैं वो जासूस निकलते हैं, उनको गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किया जाता है। एनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स तक ये सूचनाएं पहुंचा रहे थे। अब ये नेटवर्क कितना बड़ा है, कितनी दूर तक फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर से इसके लिंक जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। असम में कहा जा रहा है कि असम तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर और कितने राज्य इसकी चपेट में है, कहां कहां तक ये नेटवर्क फैला हुआ है, इसकी जानकारी धीरे धीरे हमारी जांच एजेंसीज के द्वारा जुटाई जा रही है। असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी तलाशी और जांच अभियान तेज कर दिए गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा मानकर हाई अलर्ट इस पूरे एरिया के अंदर जारी कर दिया गया है। भारत, चीन, पाकिस्तान से जुड़े सुरक्षा हालात पर एजेंसीज लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि भारत फिलहाल के लिए बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों में उलझा हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध इस वक्त काफी खराब चल रहे हैं। हिंसा लगातार बांग्लादेश के अंदर भड़क रही है। भारत के अंदर भी बांग्लादेश को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी स्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तान और चीन जैसे देश अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जासूसी नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है, घुसपैठ करने का प्रयास किया जा रहा है, अपनी सैन्य गतिविधियां चीन के द्वारा लगातार इस एरिया के अंदर बढ़ाई जा रही है और भारत के क्षेत्र को अस्थिर करने का भविष्य में इनके द्वारा जरूर से प्रयास किया जाएगा। तो भारत को चाहिए कि सुरक्षा एजेंसी जिस प्रकार से हाई अलर्ट पर रखी गई है वैसे ही रखी जाए और भारत की बॉर्डर्स जिस प्रकार से हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, सुरक्षा उन पे कड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। बीएसएफ की तैनाती बांग्लादेश की बॉर्डर के आसपास की जा रही है, नए मिलिट्री गैरिसन स्थापित किए जा रहे हैं, चीन की सीमा के आसपास नए एयरबेस बनाए जा रहे हैं, नए हथियार वहां पे तैनात किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज के समय पर काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसके साथ ही जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों के द्वारा प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हुए पुलिस को, खुफिया एजेंसीज को सूचनाएं पहुंचाई गई, वो भी यहाँ पे कमेंडेबल है, प्रशंसनीय है। हर भारतीय को इस वक्त काफी जागरूक रहने की जरूरत है। भारत के अंदर और भारत के बाहर भारत के दुश्मन इस वक्त काफी ज्यादा सक्रिय हैं और उससे सभी भारतीयों को एक साथ लड़ने की जरूरत है। अब आप लोग इस मुद्दे पर क्या मानते हैं? क्या भारत के खिलाफ जिस प्रकार की साजिश करने की कोशिश भारत, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के द्वारा की जा रही है, उसका जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है? और क्या क्या भारत को इसके लिए और ज्यादा करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो अगेन सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियोस यदि आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।